चौधर के नतीजे आने शुरू हो गए हैं और एक एक करके नतीजे सामने आते जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको कुरुक्षेत्र से बता दें, दरअसल कुरुक्षेत्र में जिला परिषद के चुनाव का परिणाम, वार्ड नंबर 1 से कंवरपाल की जीत हुई है। शाहबाद जेजेपी विधायक रामकरण काला के बेटे हैं कंवरपाल, जिन्होंने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 5 से निर्दलीय उम्मीदवार सुखविंदर गोदारा की जीत हुई है और इसके साथ ही वार्ड नंबर 6 से बीजेपी प्रत्याशी रविंदर कौर की जीत दर्ज हुई। वार्ड नंबर 7 से जेजेपी प्रत्याशी जीते हैं जसबीर पंचेटा। वार्ड नंबर 8 से जीते दीपक मोरथला की जीत हुई है वार्ड नंबर 8 से। वार्ड नंबर 9 से निर्दलीय उम्मीदवार राजू मथाना की जीत हुई है। तो वार्ड नंबर 6 से बीजेपी प्रत्याशी रविंदर कौर की जीत हुई है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि वार्ड नंबर 7 से जेजेपी प्रत्याशी जसबीर पंचेटा ने जीत दर्ज की है। तो वहीं वार्ड नंबर 8 से दीपक मोरथला की जीत हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जैसे जैसे नतीजे सामने आ रहे हैं, ये पूरी अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं खबरें अभी तक के माध्यम से। वार्ड नंबर 9 से निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। तो कुरुक्षेत्र के ये नतीजे हैं जो अभी तक सामने आए हैं। कुरुक्षेत्र जिला परिषद के चुनाव के परिणाम आपको बता रहे हैं। वार्ड नंबर 1 से कंवरपाल ने जीत दर्ज की है। शाहबाद जेजेपी विधायक रामकरण काला के बेटे हैं कंवरपाल, जिन्होंने जीत दर्ज की है वार्ड नंबर 1 से। वार्ड नंबर 5 से निर्दलीय उम्मीदवार सुखविंदर गोदारा की यहां पर जीत हुई है। इसके साथ ही वार्ड नंबर 6 से बीजेपी प्रत्याशी रविंदर कौर जीती हैं। तो ये लगातार नतीजे हैं जो अब सामने आ रहे हैं। चलिए अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज जम्मू दौरा। माता वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे सीएम मनोहर लाल और माता वैष्णो देवी दरबार में पूजा अर्चना की। सीएम ने माता रानी का आशीर्वाद लिया। हरियाणा और जम्मू सरकार के बीच दरअसल एक बेहद महत्वपूर्ण एमओयू साइन होना है। आईटी से जुड़े मामलों को लेकर साइन होगा एमओयू। तो आज इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं और यहां पर दरअसल सबसे पहले मुख्यमंत्री ने जम्मू पहुंचकर माता रानी का आशीर्वाद लिया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आईटी से जुड़े मामले को लेकर आज एमओयू जम्मू और हरियाणा के बीच में साइन होगा। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जाएगा हरियाणा और जम्मू के बीच में। तो इसी के लिए आईटी से जुड़े क्षेत्रों को लेकर ये एमओयू साइन होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंच गए हैं। जम्मू से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जम्मू में सबसे पहले माता वैष्णो देवी के मंदिर में मुख्यमंत्री पहुंचे, माता का आशीर्वाद लिया, माथा टेका और इसके साथ ही प्रदेश के लिए दरअसल मुख्यमंत्री की ओर से माता वैष्णो देवी के सामने मत्था टेकते हुए प्रदेश और प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की गई है। तो ये तस्वीरें जम्मू के दौरे पर जब मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और वैष्णो देवी में माता के दर्शन उन्होंने किए, माथा टेका। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री का ये दौरा बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आईटी से जुड़े क्षेत्रों में समझौते आज होने हैं और जम्मू और हरियाणा के बीच में एमओयू साइन होना है और इसीलिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ पर दरअसल इंतजार इसी का है और उसके बाद आईटी से जुड़े क्षेत्रों में जब एमओयू साइन होगा तो जम्मू और हरियाणा के बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण ये एमओयू माना जा रहा है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, जो साइन किया जाएगा, वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो मुख्यमंत्री यहाँ पहुँच गए हैं और अब से कुछ देर बाद ही दरअसल बैठक होगी और इस बैठक के दौरान जम्मू और हरियाणा के बीच में आईटी से जुड़े क्षेत्रों में समझौते होंगे, कई समझौते होंगे और एमओयू साइन किए जाएंगे। चलिए एक बार फिर से बात करेंगे। दरअसल जो नतीजे लगातार अब सामने आ रहे हैं और ऐसे में करनाल से हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग की ओर से भी बताया गया किस तरह से मतगणना की प्रक्रिया चल रही है, जो नतीजे सामने आ रहे हैं। हिमांशु की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। करनाल में जिला परिषद के चुनावों के नतीजे आ गए हैं और एक के बाद एक उम्मीदवार जिसने जीत हासिल की है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं ढोल नगाड़ों के साथ जो जीत का जश्न है वो मनाया जा रहा है। चारों तरफ खुशी का माहौल है और वार्ड नंबर 16 से रीना ने जीत हासिल किया है। क्या कुछ कहेंगे, किसकी जीत हुई है? 5185 वोटां तो जीते ने, इन्हां दी नीयतां नूं भाग ने, इन्हां काम कीते ने तां ही अज जीते ने। उनकी पत्नी में चुनाव है, उनकी पत्नी रीना देवी ने। आप देख सकते हैं खुशी का माहौल है और ये जीत का जश्न मनाया जा रहा है।
धीरज हैं, उनकी पत्नी चुनाव मैदान में थी जिला परिषद के और जीत हासिल की है। रीना ने 5000 से ज्यादा वोटों से ये जीत हासिल हुई है और आप देख सकते हैं चारों तरफ खुशी का माहौल है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जीत हासिल, क्या कुछ कहना चाहेंगे जीत हासिल हुई है? ये बहुत बड़ी तकनीकी जीत है और ये धीरज खरगाड़े जी के काम के ऊपर जीत मिली है। जो आज पब्लिक ने उनको इतना मान और सम्मान दिया है, ये उनके सिर्फ काम के ऊपर दिया है। तो और देख सकते हैं खुशी का माहौल है, लड्डू बांटे जा रहे हैं और इसी तरीके से जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि एक के बाद एक उम्मीदवार जो मैदान में थे, किसी की जीत हुई है तो किसी की हार हुई है। करनाल से खबरें अभी तक के लिए हिमांशु नारायण। तो आपने देखा ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं, मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई हैं, लड्डू बंट रहे हैं जैसे जैसे नतीजे सामने आए हैं। करनाल में आप देखा किस तरह से जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उनके समर्थकों में खुशी का जश्न का माहौल है और इसी तरह से हर जिले से तस्वीरें हैं जो अब सामने आ रही हैं। और आपको ये भी बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो भी यहाँ चाक चौबंद रखी गई है। आज के नतीजों को देखते हुए एक एक करके नतीजे सामने आ रहे हैं। खबरें अभी तक लगातार आपको अपडेट कर रहा है जो नतीजे सामने आ रहे हैं और इसके साथ ही साथ आप देखें कि आज जो नतीजे आ रहे हैं ये नतीजे बड़ी जो है संकेत भी देते हैं, बड़ी और इशारा भी करते हैं कि दरअसल बीजेपी की ओर से कई सीटों पर करीब 102 सीटों पर अपने सिंबल पर चुनाव जो है सिंबल पर उम्मीदवार जो है वो उतारे गए थे। जेजेपी की ओर से दरअसल सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा गया था और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की भी पहली बार पंचायत चुनाव में एंट्री हुई है हिमाचल प्रदेश यहाँ पर हरियाणा के भीतर। और दरअसल आपको ये भी बता दें कि ये जो नतीजे हैं वो भी लगातार सामने आ रहे हैं और तस्वीर जो है वो लगभग साफ होती हुई नजर आ रही है और अब से कुछ देर बाद जो सभी नतीजे हैं सभी सीटों पर सभी वार्डों पर वो सबके सामने होंगे। तो ये लगातार काउंटिंग जारी है। काउंटिंग सेंटर पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। जहां काउंटिंग सेंटर है वहां पर जश्न मनाने पर पाबंदी लगाई गई है। काउंटिंग सेंटर पर ढोल नगाड़ों की अनुमति नहीं, लेकिन आसपास जो समर्थक हैं वो जरूर जुट रहे हैं और कहीं पर मायूसी तो कहीं पर आज जश्न का माहौल देखा जा रहा है। तो ये नतीजे हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं और सुबह से ही मतगणना की प्रक्रिया चल रही है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि दरअसल अब जो पंचायत समिति है उनके लिए भी काउंटिंग शुरू हो चुकी है, तो अब से कुछ देर बाद उनके भी नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। तो ये लगातार मतगणना जारी है और इसके साथ ही साथ जैसे जैसे नतीजे सामने आ रहे हैं खबरें अभी तक सबसे पहले आप तक इन नतीजों को पहुंचा रहा है। बड़ी खबर अब गुरुग्राम से आपको बता दें, गुरुग्राम के वार्ड नंबर 9 से बीजेपी प्रत्याशी की हार, वार्ड नंबर 9 से निर्दलीय प्रत्याशी दीपाली चौधरी की जीत हुई है। तकरीबन 1500 वोट से दीपाली ने जीत हासिल की है। तो ये बड़ी खबर गुरुग्राम से आपको बता रहे हैं। वार्ड नंबर 9 से निर्दलीय प्रत्याशी दीपाली चौधरी की जीत हुई है। दीपाली दरअसल जेजेपी नेता की बेटी है और अब उन्होंने जीत दर्ज की है। 1500 वोट से दीपाली ने जीत हासिल की है। तो ये बड़ी खबर गुरुग्राम के वार्ड नंबर 9 से बीजेपी प्रत्याशी को हार मिली है। बीजेपी प्रत्याशी की हार हुई है। वार्ड नंबर 9 से निर्दलीय प्रत्याशी दीपाली चौधरी की जीत हुई है। तो तकरीबन 1500 वोट से दीपाली ने जीत हासिल की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार नतीजे सामने आ रहे हैं। तो गुरुग्राम के वार्ड नंबर 9 से बीजेपी प्रत्याशी की हार हुई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं गुरुग्राम जिला परिषद के चुनाव का परिणाम जो सामने आए हैं, अब तक किस किस वार्ड के नतीजे सामने आ चुके हैं आपको बता रहे हैं। वार्ड नंबर 6 से निर्दलीय उम्मीदवार नवीन जून जीते। वार्ड नंबर 9 से दीपाली चौधरी ने जीत हासिल की। वार्ड नंबर 1 से बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश को 1450 वोटों से जीत मिली है। वार्ड नंबर 3 से निर्दलीय उम्मीदवार श्री भगवान जीते। वार्ड नंबर 4 से निर्दलीय उम्मीदवार मनोज यादव 1400 वोट से जीते हैं। वार्ड नंबर 7 से बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई। वार्ड नंबर 5 से बीजेपी उम्मीदवार ऋतु यादव जीती। वार्ड नंबर 8 से निर्दलीय उम्मीदवार यशपाल चौहान ने जीत दर्ज की है। तो जेजेपी नेता दीपचंद की बेटी है दीपाली चौधरी, जिन्होंने जीत दर्ज की है। 1780 वोटों से जीती दीपाली चौधरी।
इसी बीच बड़ी खबर आपको अब सोनीपत से बता दें। सोनीपत जिला परिषद सदस्य रवि इंदौरा जीते। सोनीपत के वार्ड नंबर 1 से रवि इंदौरा जीते। सोनीपत के वार्ड नंबर 3 से पुष्पा देवी की जीत हुई। सोनीपत के वार्ड नंबर 12 से रेणु जीती। सोनीपत के वार्ड नंबर 13 से सतीश जीते। सोनीपत के वार्ड नंबर 17 से संत कुमार की जीत हुई। सोनीपत के वार्ड नंबर 22 से राकेश कुमार की जीत हुई। तो जो नतीजे सोनीपत से सामने आ रहे हैं, सोनीपत के वार्ड नंबर 1 से रवि इंदौरा जीते हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जो नतीजे सामने आए अलग अलग वार्ड से, सोनीपत के वार्ड नंबर 3 से पुष्पा देवी ने जीत दर्ज की है। पुष्पा देवी की जीत हुई है। वार्ड नंबर 12 से रेणु जीती है, रेणु की जीत हुई है। इसके साथ ही साथ बात करें वार्ड नंबर 13 की, तो सोनीपत के वार्ड नंबर 13 से सतीश जीते हैं, सतीश ने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 17 से संत कुमार की जीत हुई है। तो ये नतीजे जो सोनीपत से सामने आए हैं, वार्ड नंबर 22 से राकेश कुमार ने जीत दर्ज की है। बड़ी खबर रेवाड़ी से बता दें। रेवाड़ी जिला परिषद के चुनाव का परिणाम, जिला परिषद के वार्ड नंबर 1 से जीते विनोद। वार्ड नंबर 2 में शारदा ने मारी बाजी। वार्ड नंबर 3 में लाला जीवन हितैषी ने चुनाव जीता। वार्ड नंबर 6 से चुनाव जीते सुरेंद्र माड़िया। वार्ड नंबर 10 से सरोज मेहरा ने चुनाव जीता। वार्ड नंबर 11 से मनी राम ने बाजी मारी। वार्ड नंबर 12 से रणधीर गढ़ महेश्वरी चुनाव जीते। वार्ड नंबर 14 से सज्जन कुमार ने चुनाव जीता। वार्ड नंबर 15 से रेखा देवी चुनाव जीती। वार्ड नंबर 16 से सरिता ने चुनाव जीता। वार्ड नंबर 17 से महेंद्र कुमार ने बाजी मारी। वार्ड नंबर 18 से नीलम जीती है चुनाव। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रेवाड़ी से, जहां पर एक एक करके जो नतीजे सामने आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं, कहां से किसने जीत दर्ज की है, कौन चुनाव जीता है। तो ये रेवाड़ी के पूरे जो आंकड़े हैं, जो नतीजे रेवाड़ी से सामने आए हैं वो इस समय आपको हम बता रहे हैं। दरअसल रेवाड़ी के में दरअसल वार्ड नंबर 15 से रेखा देवी ने चुनाव जीता है। अलग अलग वार्ड से जो नतीजे सामने आए हैं वो आपको बता रहे हैं। वार्ड नंबर 16 से सरिता ने चुनाव जीता है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि वार्ड नंबर 17 से महेंद्र कुमार ने बाजी मारी है। तो नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं और जैसे जैसे नतीजे सामने आ रहे हैं, खबरें अभी तक के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए बड़ी खबर अब कुरुक्षेत्र से आपको बता दें। जिला परिषद के चुनाव का परिणाम, वार्ड नंबर 1 से कंवरपाल ने चुनाव जीता है। शाहबाद जेजेपी विधायक रामकरण काला के बेटे हैं कंवरपाल। वार्ड नंबर 5 से निर्दलीय उम्मीदवार सुखविंदर गोदारा की जीत हुई है। वार्ड नंबर 6 से बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र कौर की जीत हुई। वार्ड नंबर 7 से जीते जेजेपी प्रत्याशी जसबीर पंजेटा। वार्ड नंबर 8 से दीपक मोरथला की जीत हुई। वार्ड नंबर 9 से निर्दलीय उम्मीदवार राजू मथाना की जीत हुई है। तो वार्ड नंबर 9 से निर्दलीय उम्मीदवार राजू मथाना ने जीत दर्ज की है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि दरअसल कुरुक्षेत्र जिला परिषद के चुनावी नतीजे जो अब तक सामने आए हैं वो आपको बता रहे हैं कहां से किसने जीत दर्ज की। वार्ड नंबर 1 से कंवरपाल की जीत हुई है। अगर कंवरपाल की बात करें तो आपको ये भी बता दें कि दरअसल कंवरपाल शाहबाद जेजेपी विधायक रामकरण काला के बेटे हैं और उन्होंने वार्ड नंबर 1 से जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 5 से निर्दलीय उम्मीदवार सुखविंदर गोदारा की जीत हुई है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि वार्ड नंबर 6 से बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र कौर ने जीत दर्ज की, तो रविंद्र कौर जीती हैं। वही वार्ड नंबर 7 से जेजेपी प्रत्याशी जसबीर पंजेटा जीते हैं। वार्ड नंबर 8 से दीपक मोरथला की जीत दर्ज हुई है, उन्होंने जीत हासिल की है। साथ ही वार्ड नंबर 9 से निर्दलीय उम्मीदवार राजू मथाना चुनाव जीते हैं। तो ये नतीजे जो कुरुक्षेत्र से सामने आए हैं, अलग अलग वार्ड से क्या नतीजे हैं वो आपको बता रहे हैं, किस वार्ड से किसने जीत दर्ज की है।
और ये 6 तस्वीरें इस समय अब आपको दिखा रहे हैं सिरसा, पलवल, फतेहाबाद, फरीदाबाद, झज्जर और कैथल की। ये 6 तस्वीरें आज सुबह से ही मतगणना की प्रक्रिया लगातार जारी है। किस तरह से मतगणना की प्रक्रिया चल रही है वो आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए। लगातार जो भारी पुलिस बल है उसकी तैनाती है और सभी जो वोटिंग केंद्र है वहां पर पुलिस बल सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद रखी गई है। यहाँ पर काउंटिंग लगातार जारी है और पूरी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच ही आज मतगणना की प्रक्रिया चल रही है। सुबह से ही मतगणना की प्रक्रिया जारी है। जिला परिषद के लिए काउंटिंग हुई, पंचायत समिति के लिए भी वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और अब से कुछ देर बाद नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ चौधर का नतीजा आज सामने आ रहा है। चौधर की जंग जो लंबे समय तक चली और अब चौधर का नतीजा और जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो भी खबरें अभी तक के माध्यम से सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि नतीजों के साथ ही जश्न का माहौल भी नजर आ रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ अपनी जीत को का जश्न जो है मनाते हुए उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर इसी बीच बहादुरगढ़ से आपको बता दें, दरअसल बहादुरगढ़ में जिला परिषद चुनाव में जेजेपी का बेहतर प्रदर्शन नजर आ रहा है। बहादुरगढ़ और बेरी हल्का अध्यक्ष ने चुनाव जीता। इसके साथ ही परिषद चुनाव जीता है, जिला परिषद चुनाव। और वार्ड नंबर 5 से जेजेपी हल्का अध्यक्ष संजय दलाल 3,996 मतों से जीते। वार्ड नंबर 1 से बेरी हल्का अध्यक्ष राजीव ने चुनाव जीता। वार्ड नंबर 3 से रवि बराही ने दूसरी बार जीत हासिल की। वार्ड नंबर 4 से गीता देवी ने चुनाव जीता। वार्ड नंबर 2 से मेघा ने जीत हासिल की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेजेपी का बेहतर प्रदर्शन यहां पर देखा जा रहा है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जेजेपी के जो हल्का अध्यक्ष हैं उनकी ओर से भी चुनाव जो है वो जीता गया है। और इसके साथ ही साथ आप देखिए कैसे जश्न मनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जीत का जश्न है आज, जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा है। जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसके बाद जाहिर तौर पर देखिए समर्थकों में तो खुशी है ही, समर्थकों में तो उत्साह है ही, लेकिन साथ ही साथ जो उम्मीदवार हैं आज उनका भी जो यहाँ पर जाहिर तौर पर उनकी जो मेहनत थी वो आज रंग लाती हुई नजर आई है। साइड में आ जाओ, एक मिनट वार्ड नंबर 5 के 36 बिरादरी के लोगों की हुई है और इतनी बड़ी जीत 4000 से ज्यादा। और मैं इस जीत के लिए पूरे के पूरे अपने वार्ड की 36 बिरादरी का धन्यवाद करता हूं। और मैं आश्वासन देता हूं आप लोगों के माध्यम से कि जो विश्वास उन्होंने अपने बेटे और अपने भाई में जताया है उस विश्वास को कम नहीं होने दूंगा, उस विश्वास को बढ़ाने का काम करूंगा और उनके सम्मान को बढ़ाऊंगा। और एक विकास जो पिछले 2 साल से मैंने इस वार्ड में शुरुआत कर रखी है उस विकास को जो है आगे बढ़ाऊंगा और काम करवाऊंगा। वार्ड में बहुत सारे काम बाकी हैं और हमने जो काम की शुरुआत पिछले 2-2.5 साल पहले करी थी तो पूरे वार्ड ने एक उम्मीद जगी कि भी संजय दलाल हमारे काम कर सकता है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए एक बड़ा आशीर्वाद मुझे उन्होंने दिया है कि तो जाहिर तौर पर देखिए अब लोगों के लिए काम करने की बात है जो कही जा रही है और कह रहे हैं कि लोगों का ये भरोसा था कि वो ही काम कर सकते हैं और इसीलिए लोगों ने उनके हक में फैसला दिया है। आज मतगणना की प्रक्रिया जारी है तो नतीजे भी लगातार सामने आ रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है। जेजेपी की ओर से बहादुरगढ़ में अच्छा प्रदर्शन किया गया है, जिला अध्यक्ष ने जीत दर्ज की है। इसके साथ ही साथ नतीजे अब हर जिले से सामने आ रहे हैं, किस वार्ड से किसने चुनाव जीता है, किसके जो फेवर में नतीजे जाते हुए नजर आ रहे हैं वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। आप तक ये नतीजे
पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि दरअसल आज भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखते हुए पूरी जो मतगणना की प्रक्रिया है वो लगातार की जा रही है। इसके साथ ही साथ चलिए अब बड़ी खबर आपको सोनीपत से बता दें। सोनीपत जिला परिषद सदस्य रविंद्र दौरा चुनाव जीते। सोनीपत के वार्ड नंबर 1 से रविंद्र दौरा जीते। सोनीपत के वार्ड नंबर 3 से पुष्पा देवी की जीत हुई। सोनीपत के वार्ड नंबर 12 से रेणु जीती। सोनीपत के वार्ड नंबर 13 से सतीश जीते। सोनीपत के वार्ड नंबर 17 से संत कुमार की जीत हुई। सोनीपत के वार्ड नंबर 22 से राकेश कुमार की जीत दर्ज हुई है। तो सोनीपत से क्या नतीजे सामने आए हैं वो आप को बता रहे हैं। सोनीपत से कहां से किसने जीत दर्ज की है। तो सभी जिलों से नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं। बात भिवानी की करेंगे। हमारे संवाददाता जगबीर घनगस हमारे साथ जुड़ गए हैं भिवानी से। जगबीर, भिवानी में किस तरह का माहौल इस समय बना हुआ है? जैसे जैसे नतीजे सामने आ रहे हैं तो भिवानी की क्या तस्वीर है अब? जी, बात करें भिवानी की तो भिवानी में जो आज जिला परिषद और जिला समिति की जो मतगणना हो रही है, भिवानी की बात करें तो भिवानी में जो है ब्लॉक स्तर पर ये मतगणना हो रही है। भिवानी में, भवानीखेड़ा में, तोसाम में, लोहारू में, कैरू में, इस तरह से ब्लॉक स्तर पर ये जो है काउंटिंग की जा रही है। बात करें भिवानी की तो भिवानी में 7 जिला परिषद के जो वो वार्ड हैं उनकी काउंटिंग चल रही है और 7 में से पहले 2 वार्ड जो हैं उनके जो नतीजे आ चुके हैं। पहले वार्ड से कृष्ण जो है वो करीब 250 वोटों से जीते और वार्ड नंबर 2 में जो है राहुल मुंडाल करीब 1700 वोटों से जीते और अब तीसरे जो वार्ड है उसकी काउंटिंग शुरू हो चुकी है। जो कार्यकर्ता है बाहर उनका हुजूम है और जिसका भी उम्मीदवार जीतता है वो उसमें काफ़ी उत्साह है और खुशी मनाई जा रही है और अंदाज़ा है कि करीब 1-1.5 घंटे में जो है वो पूरी काउंटिंग जो है वो पूरी हो जाएगी और उसके बाद जो है जो जिला पार्षद हैं वो अपनी खुशियाँ मनाएंगे और जो चेयरमैन बनना है उसके लिए जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर आप नजर बनाए रखिए जगबीर। और इसके साथ ही देखिए बात अब पानीपत की करेंगे। पानीपत से जिला परिषद सुरेश मलिक की जीत हुई है। वार्ड नंबर 14 से सुरेश मलिक ने जीत हासिल की। तो ये बड़ी खबर आपको पानीपत से बता रहे हैं। पानीपत से जिला परिषद सुरेश मलिक की जीत हुई है और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि दरअसल वार्ड नंबर 14 से सुरेश मलिक ने जीत हासिल की है। जाहिर तौर पर अब उनके समर्थकों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। सुरेश मलिक ने यहाँ से जीत हासिल की है, जीत दर्ज की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर दरअसल जो नतीजे हैं वो लगातार अब सामने आ रहे हैं और जैसे जैसे नतीजे सामने आ रहे हैं खबरें अभी तक के माध्यम से आप तक हम जानकारी पहुंचा रहे हैं। अब आपको ये बता दें कि दरअसल पानीपत के वार्ड नंबर 14 से सुरेश मलिक ने जीत हासिल की है। मैं वार्ड 14 से प्रत्याशी था जिसमें करीबन 29-30 हज़ार वोट थे और हमारी अभी एग्जैक्ट एक वोट का तो नहीं लेकिन हम 2,500 के करीब हमारा चुनाव 2,500 से ज़्यादा हम चुनाव जीते। जी जीत निश्चित है। नहीं, जीत हो चुकी है। हाँ, जिसने भी सपोर्ट किया, हम जिन्होंने बनाया, जिन्होंने चुन के भेजा है, एक आखिरी कुछ करके दिखाएंगे और आखिरी जो भी सरकार की योजना है शासन और प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा आखिरी व्यक्ति तक उन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।